हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम 4 टक विद बेल्ट ब्लाउज की कटिंग सीखने वाले हैं। बहुत ही डिटेल के साथ सीखेंगे, तो वीडियो को आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। इससे पहले की वीडियो में हमने सीखा था बैक पार्ट की कटिंग, तो बैक पार्ट भी मैंने पूरी डिटेल के साथ बताया है और सभी साइज का क्लियर किया है। इस वीडियो में भी हम सभी साइज का क्लियर करेंगे। बहुत ही इजी तरीके से मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से आप यहाँ पे हर साइज का 4 टक बेल्ट ब्लाउज इजीली बना सकते हो। तो मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगी। तो चलिए अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको ऑन फोल्ड साइड अपनी साइड रखना है और यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है। जितना भी आपका फुल शोल्डर है उसको डिवाइड बाय 2 करना है और मार्क करना है। 14 इंचेस हमारा फुल शोल्डर है, डिवाइड बाय 2 करेंगे तो हमें मिलेगा 7 इंचेस। तो यहाँ पे 1 इंचेस हम डाउन मार्क करेंगे और ये सभी साइज के लिए फिक्स रहेगा हमारा। और उसके बाद यहाँ पर हम 2.5 इंचेस पर मार्क करेंगे। ये भी हमारा सभी साइज के लिए फिक्स रहेगा। तो जितना भी आपका फुल शोल्डर है डिवाइड बाय 2 करके मार्क करना है। 1 इंच डाउन मार्क करना है, 2.5 इंचेस ऑन फोल्ड साइड से मार्क करना है और 2.5 इंचेस की मार्क को और 1 इंच जो डाउन गया उसको क्रॉस मिलाना है इस तरह से। तो अभी देखो कि चेस्ट लाइन की मार्किंग करना है। तो यहाँ पर हम डीप नेक बना रहे हैं, दोनों नेक हमारा डीप है, उसके अकॉर्डिंग हमारा यहाँ पे 5.8 इंचेस आएगा। और बैक में हमने 5.8 इंचेस लिया था, तो फ्रंट में भी हम 5.8 इंचेस लेंगे। तो इस तरह से हमने मार्क कर लिया है। जहाँ से हमने 1 इंच डाउन मार्क किया था वहाँ से हमने 5.8 इंचेस पर मार्क किया है और ये हमारी चेस्ट लाइन है। तो इसको स्ट्रेट कर लेते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे चेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो फ्रंट पार्ट अभी हम बना रहे हैं, तो फ्रंट पार्ट में हमें 1.5 इंच का लूजिंग ऐड करना पड़ेगा। ओके, तो 1.5 इंच का हम लूजिंग ऐड करेंगे। 32 इंचेस हमारा चेस्ट साइज है, तो हमें मिलेगा यहाँ पे 8.3 इंचेस। तो 8.3 इंचेस को हम ऑन फोल्ड साइड से मार्क करेंगे। तो अभी देखो कि जितना भी आपका आएगा उसमें आपको 1.5 इंच यहाँ पे सिलाई के लिए ऐड कर देना है। इस तरह से 1.5 इंच का हमने सिलाई के लिए ऐड किया है। तो अभी देखो कि हम यहाँ पे डीप नेक बना रहे हैं, तो हमें यहाँ पे शोल्डर माइनस चार्ट देखना होगा। उसके अकॉर्डिंग हमारा यहाँ पे कितना आएगा यहाँ पर हमें मार्क करना होगा। बैक पार्ट में हमने शोल्डर माइनस चार्ट देखा था। शोल्डर माइनस चार्ट देखने के बाद हमें 1.75 इंचेस मिला। तो 14 इंच में से हम 1.75 इंचेस माइनस करेंगे तो 12.25 इंचेस आएगा। डिवाइड बाय 2 करेंगे तो हमें मिलेगा 6.1 इंचेस। तो हमें कितना मार्क करना है, 6.1 इंचेस। तो इस तरह से, तो 6.1 इंच पर यहाँ पे मार्क किया। तो यहाँ भी हमने 6.1 इंच पर मार्क कर लिया। इन दोनों पॉइंट्स को हम इस तरह से स्ट्रेट करेंगे। अब स्ट्रेट करने के बाद इन दोनों पॉइंट्स का हम सेंटर पॉइंट मार्क करेंगे। तो अभी देखो कि इस तरह से इंची टेप को फोल्ड करके हमें यहाँ पे सेंटर मिल जाएगा। तो देखो कि यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर हम मार्क कर लेंगे। अब सेंटर पॉइंट मार्क करने के बाद उसी सेंटर से हमें 0.25 इंच अंदर की साइड मार्क करना है इस तरह से। और यहाँ पर हम मार्क करेंगे 0.75 इंचेस, क्योंकि ये हमारा फ्रंट है और बैक साइड में हमने 1 इंच पर मार्क किया था। अब इन तीनों पॉइंट्स को, तीन कौन सा जो हमारा फिटिंग का पॉइंट है और ये 0.25 इंच का मार्क और 0.75 इंच का मार्क, इन तीनों पॉइंट्स को मिलाते हुए हम यहाँ पे आर्म होल को ड्रॉ करेंगे। तो आर्म होल की ड्राइंग करने के बाद हमें क्या करना है, जब भी हम डीप नेक बनाते हैं तो यहाँ पर हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं। कहाँ पर, जहाँ पे हमारा शोल्डर होता है यहाँ पर। तो इसको हम स्ट्रेट कर लेते हैं। अब यहाँ पे आप चाहो तो 0.25 इंच माइनस कर सकते हो, क्योंकि जब भी हम यहाँ पे नेक लूज होने की प्रॉब्लम होती है हमें, तो यहाँ पे हम 0.25 इंच अगर माइनस कर देंगे तो नेक लूज होने वाली प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो जाएगी। तो सबसे पहले हम क्रॉस मार्किंग जो हमारी है उसका हम सेंटर मार्क करेंगे। अब सेंटर मार्क करने के बाद उसी सेंटर से हमें सारी मार्किंग करनी है। तो इस तरह से हमें रखना है
सबसे पहले जो नेक लेंथ है उसको मार्क कर लेना है। 6.5 इंचेस हमारा है, मार्क किया। और 10.5 इंचेस पर 9.5 इंचेस हमारा है, तो 10 इंच पर मार्क करेंगे शोल्डर टू अपेक्स। और उसके बाद लेंथ जितना है उसमें 1 इंच प्लस करके आपको मार्क करना है। और इसको हम स्ट्रेट कर लेते हैं जो भी हमने पॉइंट्स को मार्क किया है। तो ये हमारी है शोल्डर टू अपेक्स की लाइन। ये हमारा नेक लेंथ है जो कि हमारे चेस्ट लाइन के इक्वल आ रहा है। और ये हमारा ब्लाउज़ का लेंथ है, तो इसको भी हम स्ट्रेट कर लेते हैं। तो उसके बाद हमें मार्क करना है यहाँ पे अपने अपेक्स टू अपेक्स का। तो अपेक्स टू अपेक्स हमारे यहाँ पे 7 इंचेस है, उसका हम हाफ करेंगे तो हमें 3.5 इंचेस मिलेगा। अब 3.5 इंचेस हम यहाँ पे मार्क करेंगे। और जो हमारा वेस्ट लाइन है वहाँ पे हमें मार्क करना है, उसमें से ½ इंच माइनस करके, यानी 3 इंच पर हम वेस्ट लाइन पर मार्क करेंगे। अब यहाँ पे हमने मार्क कर लिया। इन दोनों पॉइंट्स को हमें क्रॉस मिलाना है। तो अभी देखो कि हमें वेस्ट में डॉट डालना है। तो यहाँ पे 4 डॉट बना रहे हैं, तो साइज़ के अकॉर्डिंग आपका जितना भी आएगा उसमें से ½ इंच माइनस कर देना है, क्योंकि यहाँ पे हमें डॉट डालना है फिटिंग की साइड। ओके, मेरा 2.5 इंचेस आ रहा था, तो ½ इंच माइनस करके 2 इंच पर हमने डॉट को मार्क किया है। यानी 32 साइज़ में हमारा 2.5 इंचेस डॉट आ रहा था, तो 2 इंच पर हमने मार्क किया ½ इंच माइनस करके। तो फ्रेंड्स, आपको भी इसी तरीके से मार्क करना है। जितना भी आपका डाटा आएगा साइज़ के अकॉर्डिंग आपको उसमें से ½ इंच माइनस कर देना है। क्यों माइनस करना है? क्योंकि हमारा फिटिंग की साइड भी डाट लगेगा, और जब भी हम 4 टक ब्लाउज बनाएंगे तो यहाँ पे हमें ½ इंच माइनस कर देना है। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अब यहाँ पे हम वेस्ट की मार्किंग कर लेते हैं। 28 इंचेस हमारा वेस्ट है, तो उसका 4th पार्ट करेंगे। तो इस तरह से देखिए कैसे रखेंगे। डाट को माइनस करते हुए हमें यहाँ पे वेस्ट को मार्क करना है। तो इस तरह से मैंने मार्क कर दिया है, आपको भी कर लेना है इस तरह से। और 1.5 इंचेस हम यहाँ पे सिलाई का ऐड करेंगे। तो इस तरह से हम इसको स्ट्रेट करते हुए और जो फिटिंग की पॉइंट है उसको मिलाएंगे, और मार्जिन के पॉइंट को मार्जिन से मिला देंगे। तो इस तरह से हमें मिला देना है। तो फ्रेंड्स, जब भी आप यहाँ पे 4 टक ब्लाउज़ बनाएंगे तो आपको 2 पॉइंट्स याद रखने होंगे। पहला तो हमने बता दिया आपको कि जितना भी आपका वेस्ट का डाट है उसमें से ½ इंच माइनस करके आपको लेना है। क्यों लेना है? क्योंकि फिटिंग साइड हमारा डाट डलेगा, इसके लिए हमें ½ इंच माइनस करके डाट लेना होता है सभी साइज़ के लिए। दूसरा पॉइंट मैं आपको आगे बताऊंगी। अब फिटिंग की साइड हम यहाँ पे डाट को लगाते हैं। किस तरह से लगाएंगे? सबसे पहले जो हमारा फिटिंग का लाइन है इसको हमें हाफ कर लेना है, यानी इसका हमें सेंटर मार्क करना है। तो सेंटर हमें यहाँ पे मिल रहा है अभी। तो देखो कि हमने सेंटर मार्क कर लिया। अब इसी सेंटर से हमें ½ इंच नीचे मार्क करना है। ओके, ½ इंच नीचे मार्क करना है। उसके बाद इसका भी हमें मिड पॉइंट निकाल लेना है, सेंटर निकाल लेना है। तो अभी जो हमारा सेंटर पॉइंट है उसको हमें अपेक्स पॉइंट से मिलाना है। तो देखो इस तरह से हमें सेंटर पॉइंट को अपेक्स पॉइंट से मिला देना है। तो यहाँ पे हमें दूसरा टक्स मिल गया। ओके, अब हम तीसरा टक्स कैसे मार्क करेंगे वो देखेंगे। तो तीसरा टक्स हमारा आर्म होल में टक्स होगा, क्योंकि हमें आर्म होल में टक्स डालना है। अगर नहीं डालेंगे तो क्रीज आएगी। तो उसके लिए हमें क्या करना है, वेस्ट में आपका जितना साइज़ के अकॉर्डिंग डाट आएगा उसका हाफ करना है। अभी देखो हमने यहाँ पे 2 इंच मार्क किया है, बट हमारा साइज़ के अकॉर्डिंग डाट कितना आता है 2.5 इंचेस। तो उसका हम हाफ करेंगे तो हमें मिलेगा 1.25 इंचेस। तो चेस्ट लाइन पर रखना है और 1.25 इंचेस मार्क करना है। आपका साइज़ के अकॉर्डिंग डाट कितना आएगा उसको हाफ करके आपको यहाँ पे मार्क करना है, चेस्ट लाइन के ऊपर रख के। तो मेरा 1.25 इंचेस आया, मार्क किया। अब 1.25 इंचेस का भी हम हाफ करेंगे और उसके ऊपर की साइड मार्क करेंगे। तो अभी देखो कि हमने यहाँ पे मार्क कर दिया। अब इसी के सीधे में हमें रखना है ½ इंच नीचे से 1.25 इंच जहाँ पे भी आएगा वहाँ पे हमें मार्क कर लेना है। तो अभी देखो कि यहाँ पे हमें 3 पॉइंट मिला है। ओके, जो सेंटर पॉइंट है उसको हमें एपेक्स पॉइंट से मिला देना है। तो देखिए इस तरह से हमें इसको मिला देना है। तो अभी देखो कि हमें यहाँ पे 3 डाट मिल चुके हैं। अब 4 डाट के लिए क्या करना है, जो हमारा सेंटर का डाट रहेगा इसको स्ट्रेट कर लेना है एपेक्स पॉइंट की लाइन को। तो ये हमें 4 डाट मिल चुके हैं। तो यहाँ पे हमें गैप कितना रखना है वो डिसाइड करना पड़ेगा।
ठीक है। तो उसके लिए हमें जितना हमने यहाँ पे वेस्ट का डाट लिया है 2 इंच, ओके 2 इंच लिया है ना, तो यहाँ पे गैप भी हमारा 2 इंच ही होना चाहिए। तो अभी देखो कि जितना आपका वेस्ट का गैप आ रहा होगा उतना ही आपको यहाँ पे गैप रखना है। 2 इंच मेरा आ रहा है, 2 इंच रखा। इस साइड भी आर्म होल वाला जो डाट है उसमें भी हमें 2 इंच का गैप रखना है, और जो सेंटर का डाट है उसमें हमें चेंजेस करना है। 2 इंच का हम हाफ कर लेंगे तो 1 इंच बचेगा ना, तो जो सेंटर का डाट है वहाँ पे हमें 1 इंच गैप रखना है। तो ये जो मेथड है ये सभी साइज के लिए फिक्स रहेगा। तो इस तरह से हमें यहाँ पे गैप भी मिल चुका है। अब इसको हमें मिलाना कैसे है वो देखेंगे। अब फिटिंग की साइड देखिए, दोनों पॉइंट को हम इस तरह से मिलाएंगे गैप से। 2 पॉइंट थे है ना हमारे बचे थे, इन दोनों पॉइंट्स को इस तरह से हमारा जो गैप है उससे मिला देना है। और यहाँ पे आर्म होल की साइड देखिए, यहाँ पे आपको हाफ इंच का डाट लेना है या फिर 1 इंच का भी ले सकते हो। मैं यहाँ पे 1 इंच का ले रही हूँ, ओके। तो हाफ इंच दोनों साइड हमें मार्क करना है। तो हाफ मतलब हाफ इंच का डाट मिलेगा हमें दोनों साइड स्टिच करने के बाद, ये हमारा हाफ इंच का डाट रहेगा। तो इस तरह से हमें 1 इंच का डाट ले लेना है और इसको भी गैप से मिला देना है। तो देखिए इस तरह से मैं मिला दूंगी गैप को, इस तरह से हाफ इंच के मार्क से मिला दिया। अब यहाँ पे हमने जो ऊपर की साइड मार्क किया था, दोनों पॉइंट को हमें जो हमारा गैप है उससे मिला देंगे। तो भी देखो कि इन दोनों को भी हमें यहाँ पे इस तरह से जो गैप है हमारा उससे मिला देंगे। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि हमें यहाँ पे 4 डाट किस तरह से मार्क करना है। तो यहाँ पे हमें 4 डाट मिल चुके हैं। अब यहाँ पे नया आर्म होल भी ड्रॉ करना है और नीचे की जो डाट है नीचे का उसमें हमें शेप भी देना है। तो किस तरह से देंगे वो देखेंगे। तो सबसे पहले जो आर्म होल का डाट है उसे मेज़र करना है। तो अभी देखो कि फिटिंग की साइड हम हाफ इंच डाउन मार्क कर, और ये भी हमारा सभी साइज के लिए फिक्स रहेगा। अब इसको हम स्ट्रेट करेंगे। तो देखिए इस तरह से इसको हमें स्केल की हेल्प से स्ट्रेट कर लेना है। और क्योंकि हम यहाँ पे नया आर्म होल बनाने जा रहे हैं तो पहले तो हम डाट को यहाँ पे मेज़र करेंगे, तभी यहाँ पे हम नया आर्म होल बना पाएंगे इस तरह से। तो देखिए इस तरह जो हमारा नेक की साइड है पहले उसको मेज़र करेंगे। तो जितना इधर की साइड आ रहा है उतना उधर की साइड भी आना चाहिए, और इस तरह से हम यहाँ पे इसको मेज़र करके मार्क करेंगे। अब मार्क कर लिया। अब हमें स्केल को इस तरह से रखना है कि नीचे ऊपर दोनों मार्जिन हमारा इक्वल होना चाहिए। इस तरह से हम रखेंगे और यहाँ पे नया आर्म होल इस तरह से हो जाएगा, और इसको हमें नया आर्म होल ड्रॉ कर देना है यहाँ पे इस तरह से। तो इस तरह से ये परफेक्टली हमारा नया आर्म होल ड्रॉ हो गया। तो नीचे की साइड को डाट को मेज़र करेंगे। ये देखिए इस तरह से जो फिटिंग का साइड है डाट हमारा, इसको मेज़र करेंगे और यहाँ पे जितना आ रहा है वहाँ पे हमें मार्क कर लेना है। तो अभी देखो कि यहाँ पे आ रहा है तो यहाँ पे मैं मार्क कर लूँगी 0.25 इंच इतना हमारा बाहर की साइड रहेगा। अब इसको हमें ऊपर की साइड इस तरह से थोड़ा सा लाइन तक ऐसे मिला देना है। ये देखिए इस तरह से। अभी देखो कि यहाँ पे हमारा सारा कुछ कंप्लीट हो गया, बट जो नीचे का डाट है उसे हम कंप्लीट कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पे हमें शेप भी देना है। तो किस तरह से देंगे, सबसे पहले जो हमारा फिटिंग की साइड लाइन है उसको हमें सेंटर निकालना है। तो देखिए पहला हमारा सेंटर हमें मिल जाएगा इंची टेप को फोल्ड करने के बाद। ये देखिए अब यहाँ पे हम दूसरा सेंटर निकालेंगे नीचे की साइड। तो जितना हमारा बचा है इसको हम फोल्ड करके यहाँ पे दूसरा सेंटर मार्क कर लेंगे। तो अभी देखो कि यहाँ पे हमें दूसरा सेंटर मिल गया। अब यहाँ पे जो हमारा ऊपर का बचा है उसको भी हम इस तरह से फोल्ड करके इंची टेप को और यहाँ पे तीसरा सेंटर मार्क कर लेंगे। तो अभी देखो कि यहाँ पे हमें 3 सेंटर मिल गया है। अभी देखो कि जो पहला सेंटर वहाँ से हम हाफ इंच मार्क करेंगे, दूसरे सेंटर से हम 0.25 इंचेस गैप मार्क करेंगे। और इसको मिलाना कैसे है, देखिए हाफ इंच के गैप को जो हमारा डाट है उससे हम मिलाएंगे इस तरह से। उसके बाद देखो कि 0.25 इंच का गैप है उसको हम इस तरह से मिलाएंगे। एंड देन जो तीसरा पॉइंट हमारा है उसको हम कट टू कट रखेंगे और इस तरह से मिलाएंगे। अब यहाँ पे जो हमारा अपेक्स पॉइंट की तरफ लाइन है उसको हम एक लाइन जितना गैप करते हुए शेप दे देंगे इस तरह से। और यहाँ पे हमें कॉर्नर मिल रहा है उसको हमें राउंड कर देना है यहाँ पे, ओके। तो
तो इस तरह से हमें शेप भी मिल गया। तो यहाँ पे हमारा 4 डॉट कंप्लीट हो गया। तो अभी देखो कि यहाँ पे हमें जितना आपको स्टिच करना है उतना मार्जिन ले लेना है और इतना माइनस कर देना है, और उसके बाद इसको हमें मेज़र भी करना है। तो अभी देखो कि इधर साइड जितना आ रहा है उधर साइड हमें उतना ही मार्क करना है। तो इस तरह से मेज़र करते हुए हम इसको मार्क करेंगे। तो इस तरह से, तो अभी देखो कि यहाँ पे आ रहा है तो यहाँ पे मैं मार्क कर दूँगी। तो यहाँ पे जितना भी गैप मिलेगा वो सभी साइज़ का फिक्स रहेगा, हाफ इंच गैप मिलेगा। और यहाँ पे नेक की साइड हमें हाफ इंच और मार्क करना है, और यहाँ पे फिटिंग की साइड 1 इंच मार्क करना है। बट जब हम 4 टक्स बनाएंगे तब हमें 1 इंच नहीं मार्क करना है। अभी मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पे 1 इंच मार्क कर दिया है। अभी मैं बताऊँगी क्यों नहीं मार्क करना है यहाँ पे 1 इंच। ओके। और फिटिंग जो हमारा ऑन फोल्ड साइड है वहाँ पे हाफ इंच तो मार्क करना सबके लिए फिक्स है। और फिटिंग की साइड हमें 1 इंच मार्क नहीं करना है, जितना गैप आएगा उतना ही आपको मार्क करना है। यहाँ पे मैंने 1 इंच मार्क किया है, बट आपको मैंने समझाने के लिए मार्क किया है, वो आपको मैं आगे बताऊंगी कि क्यों नहीं मार्क करना है। ओके। अभी देखो कि यहाँ पे हमें बेल्ट मार्क करना है, 2 इंच का रेडी चाहिए, उसमें हमें हाफ इंच प्लस करना है, तो 2.5 इंच पर मार्क करना है। तो यहाँ से हम मेज़र करेंगे तो देखिए हमें कितना मिल रहा है, 2.5 इंच में हाफ इंच कम ही मिल रहा है। तो इसके लिए यहाँ पे हमें हाफ इंच और माइनस कर देना है। ठीक है, यहाँ पे हम हाफ इंच माइनस करेंगे, यानी जितना आपका गैप आ रहा है वेस्ट का उतना ही यहाँ पे मार्क करना है। ठीक है, वेस्ट का जितना आपका गैप आएगा उतना आपको यहाँ पे मार्क करना है, तभी हमें यहाँ पे बेल्ट मिल पाएगा, नहीं तो हाफ इंच कम ही मिलेगा। आप मेज़र करके भी देख लीजिएगा। ओके। जब भी आप 4 टक ब्लाउज़ बनाएंगे आपको फिटिंग की साइड जो 1 इंच मार्क करते हैं रेगुलर ब्लाउज़ में, आपको यहाँ पे जितना आपका गैप मिलेगा डाट में उतना मार्क करना है जब आप 4 टक ब्लाउज़ बनाएंगे। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो मैंने जितना गैप हमारा आया है उतना ही मैंने मार्क किया है। अब इसको हमें गैप से मिला देना है। तो देखिए इस तरह से इसको हम मिला देंगे। तो इस तरह से करते हैं तभी यहाँ पे हमें बेल्ट प्रॉपर मिलता है, 2.5 इंच का बेल्ट मिलता है। तो अब मेज़र करके देखते हैं, तो यहाँ पे देखिए 2.5 इंच का हमें यहाँ पे जो बेल्ट है वो मिल चुका है। तो 2.5 इंच इस तरह से मार्क करते हुए, ऐसे मार्क करते हुए आएंगे। 2 इंच रेडी चाहिए ना बेल्ट, तो 2.5 इंच पर मैंने मार्क किया है। इस तरह से ऐसे मार्क करते हुए आएंगे तो हमें यहाँ पे बेल्ट परफेक्ट तरीके से मिल जाएगा। तो अभी देखो कि जो हमने 2.5 इंचेस का मार्क किया है इसको हम स्ट्रेट कर लेते हैं, और उधर साइड भी आपको 2.5 इंच, यानी जो डाट है हमारा, इधर साइड भी हमें 2.5 इंचेस पर मार्क करना। देखिए मैंने मार्क कर लिया, इसको भी हम इस तरह से स्ट्रेट कर लेंगे, हल्का सा क्रॉस जाएगा। तो नीचे की साइड जैसा गैप है उसी के गैप के ऊपर रखते हुए 2.5 इंच पर मैंने मार्क कर दिया है। अब यहाँ पे हमें बेल्ट का शेप देना है, तो आप यहाँ पे हाफ इंच का शेप दे सकते हो, 1 इंच का भी शेप दे सकते हो। मैंने यहाँ पे 1 इंच का शेप दिया है, तो इस तरह से बेल्ट का हम शेप दे देंगे, कुछ इस तरह से रहेगा। तो अभी देखो कि जहाँ पे माइनस हो रहा है वहाँ पे हमें माइनस कर देना है इस तरह से, एंड देन यहाँ पे हमें 0.25 इंचेस और माइनस कर देना है शोल्डर में यहाँ पे, ताकि नेक लूज़ होने की प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो जाए। तो अभी हम नेक की मार्किंग कर लेते हैं। नेक हमारा रेडी शोल्डर की मार्किंग करेंगे, तो 3 इंचेस है तो 4 इंचेस पर मार्क करेंगे। नेक विड्थ यहाँ पे जितना आपको मिलेगा उतना परफेक्ट रहेगा, और नीचे की साइड आप यहाँ पे 0.25 इंच, हाफ इंच जितना, 0.75 जितना बढ़ा सकते हो अगर आपको नीचे से थोड़ा सा ब्रॉड नेक चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह से मैं 2.5 इंचेस पर मार्क कर रही हूँ, और इसको मैं इस तरह से स्ट्रेट करूँगी। और हमारे नेक का शेप क्या है, राउंड, तो हम यहाँ पे राउंड नेक ड्रॉ करेंगे। तो इस तरह से हमें लाइंस को ड्रॉ कर लेना है। उसके बाद हमारा नेक है राउंड, तो परफेक्टली हम यहाँ पे राउंड नेक अपना शेप दे देंगे इस तरह से। उसके बाद हमारी 4 टक की ब्लाउज़ की सारी ड्राफ्टिंग कंप्लीट हो चुकी है, और जैसा जैसा हमारा मार्क है उसी मार्क पर हमें इसको कट करना है।
तो कट कैसे करना है ये आप अच्छे से देख लीजिएगा, परफेक्टली हम कट करेंगे। तो अभी देखो कि हम यहाँ पे पहले शोल्डर को कट करेंगे, उसके बाद आर्म होल को हम कट करेंगे इस तरह से, और यहाँ पे जो हमारा मार्जिन की पॉइंट है उसको कट करेंगे। 1/2 इंच हमने इस तरह से किया था, उसको कट किया है, और यहाँ पर इस डाट को भी हम कट कर देंगे, मार्जिन को छोड़ते हुए नेक को कट कर लेंगे। उसके बाद देखो कि आर्म होल के जो हमारा डाट है उसको भी माइनस करके हमें हमारा जो भी एक्स्ट्रा होगा उसको कट कर लेना है। और यहाँ पे आप अगर फैब्रिक पर बना रहे हो तो डाट को मत कट करिएगा, मैंने पेपर पर बनाया है ड्राफ्टिंग तो मैंने कट कर दिया है। ओके, और उसके बाद देखिए जो हमारा फिटिंग की साइड डाट है उसको माइनस कर लेना है। उसके बाद इसको माइनस करके ही हम बैक पार्ट के ऊपर रखेंगे, तो इस तरह से माइनस कर लेना है। अगर 0.25 इंच जितना ऊपर नीचे हो तो उसको आपको कट कर लेना है। उसके बाद बैक पार्ट को उठाएंगे और इस तरह से रखेंगे, जैसा हमारा शेप जा रहा है उसी अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे शेप देना है। देखो ऊपर की साइड हमारा क्रॉस जा रहा है तो इसको क्रॉस कर लेना है इस तरह से, और नीचे की साइड जैसा हमारा शेप है उसको हमें ड्रॉ कर लेना है। तो देखो कि इस तरह से हम यहाँ पे स्ट्रेट कर लेंगे इसको। तो इतना कंप्लीट होने के बाद तभी देखो कि यहाँ आर्म होल की साइड हमारा परफेक्टली मिल रहा है, ऐसे हम इसको स्ट्रेट करेंगे, आर्म होल से हमें मिला देना है इस तरह से। और नीचे की साइड जितना गैप है उसमें 0.25 इंचेस प्लस करके ऑन फोल्ड साइड मार्क करना है। इसको स्ट्रेट कर लेते हैं। तो उसके बाद स्ट्रेट करने के बाद देखिए यहाँ पे जितना भी गैप होगा, ठीक है, आपको यहाँ ऑन फोल्ड साइड मार्क करना है, उसमें 0.25 इंच प्लस करके। तो ये सभी साइज़ के लिए फिक्स रहेगा, नहीं तो आप यहाँ पे सीधा आप अपने बैक पार्ट का लेंथ लेके मार्क कर सकते हो। तो इस तरह से हम यहाँ पे 0.25 इंच प्लस करके मार्क कर लिए हैं, और इसको भी हम स्ट्रेट करके माइनस कर लेंगे, यानी इतना हमारा नीचे का साइड माइनस हो जाएगा। अभी देखो कि हमें यहाँ पे रेडी शोल्डर की मार्किंग करनी है। तो रेडी शोल्डर हमारा 3 इंचेस है तो 4 इंचेस पर मार्क करेंगे। बट एक पॉइंट हमारा यहाँ पे छूट रहा है कि आपको यहाँ पे 1/2 इंचेस और माइनस कर देना है शोल्डर में से, क्योंकि हमारा बैक साइड डीप है, ठीक है, चेस्ट लाइन से नीचे जा रहा है नेक। और बेल्ट हमारा 3 इंच है तो 4 इंच पर मैंने मार्क किया है। और उसके बाद यहाँ पे हमारा नेक विड्थ है 3 इंचेस। आप यहाँ पे कितना भी ब्रॉड पहन सकते हो, उतना आपको जितना पहनना है उतना आप यहाँ पे मार्क कर सकते हो। इस तरह से हमने इसको स्ट्रेट कर लेना है, और जो हमारा नेक विड्थ है उससे हम इसको मिला देंगे। तो इस तरह से हमारा नेक, अब जो भी हमारे नेक का शेप है उसे दे देना है। तो मेरे नेक का शेप राउंड है तो हम राउंड नेक मार्क करेंगे। और शोल्डर में से आपको 0.75 इंचेस नहीं 1/2 इंचेस माइनस करना है। ओके, 1/2 इंचेस माइनस कर देना है। यहाँ पे हमारा स्किप हो गया, तो इस तरह से हम अपने नेक का शेप दे देंगे। उसके बाद इसको हम कट कर लेंगे। तो अभी हम इसको कट कर लेते हैं। इस तरह से हमारा बैक पार्ट कट जाएगा। मैंने यहाँ पे 1/2 इंच माइनस नहीं किया था, तो उसको मैंने बाद में माइनस कर लिया है। स्किप हो गया था हमारा, तो उसको आपको 1/2 इंच माइनस कर लेना है। तो अभी देखो कि जो हमारा बेल्ट है उसको भी हम कट कर लेंगे। तो अभी जो हमें बेल्ट मिला है उसमें सिलाई का ऐड करना है। तो इस तरह से पहले हम इस क्रॉस में बेल्ट को रखेंगे। हमेशा हमें क्रॉस में रखना है बेल्ट को। इस तरह से मैं क्रॉस लाइन ड्रॉ करूँगी, और उसके बाद देखिए इस तरह से हम बेल्ट को रखेंगे परफेक्टली मिलाते हुए। और बेल्ट का जैसा भी शेप है उसी अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे शेप बना लेना है। तो अभी देखो कि हमने जैसा हमारा शेप था बेल्ट का वो उसी अकॉर्डिंग हमने इसको बना लिया है। अब सिलाई का ऐड कहाँ पे हमें करना है, तो यहाँ पे हमें हुकाई अटैच करना है। इसके लिए यहाँ पे 1/2 इंच हम सिलाई का ऐड करेंगे। तो इस तरह से हमने यहाँ पे सिलाई का ऐड किया। अब ऊपर की साइड हमें 1/2 इंच सिलाई का ऐड करना है, क्योंकि हमें इसे बेल्ट को जॉइंट करना है, तो हमें यहाँ पे सिलाई का ऐड करना पड़ेगा। तो इस तरह से पहले जैसा हमारा शेप है उसी अकॉर्डिंग शेप के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे सिलाई का ऐड कर लेंगे इस तरह से।
इस तरह से हमने सिलाई का ऐड कर लिया। अब इसको हम कट कर लेते हैं। तो जैसे हमने शेप बनाया है उसी अकॉर्डिंग हमें इसको कट करना है। यहाँ पे 1.5 इंच हमारा सिलाई में जाएगा और बाकी जितना हमारा वेस्ट है उतना हमें रेडी मिलेगा। तो फ्रेंड्स देखो कि हमारा बेल्ट भी कट गया है। ये हमारा बैक पार्ट है और ये हमारा है फ्रंट पार्ट। तो यहाँ पे 4 तक विद बेल्ट ब्लाउज की हमने कटिंग कर ली। तो फ्रेंड्स आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर से करें। और नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहिए ये कमेंट करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।